लाख दलदल हो, पांव को जमाए रखिए, हाथ भले ही खाली हो, उठाए रखिए। अरे कौन कहता है छलनी में पानी जमा नहीं हो सकता, बर्फ होने तक हौसला तो बनाए रखिए। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स को आपके सामने रूबरू कराने वाला हूं, उनकी आभा के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जैसे सूर्य की गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं, उसकी चमक को आप महसूस कर सकते हैं, उसकी ऊष्मा को, उसकी ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा की शीतलता को, उसकी चांदनी को, उसकी रोशनी को महसूस कर सकते हैं, हवा के बहने को महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार से उनकी आभा के मंडल को, उनके मुखमंडल की आभा को आप महसूस कर सकते हैं। जो सबको, जिसके साथ उनका रूबरू होता है, तो वो निश्चित रूप से उसके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। तो ऐसी शख्स के मालिक कोई और नहीं, एक स्पिरिचुअल गुरु जो सबको, इस पृथ्वी पर हर प्राणी को एक ऐसी आभा में, एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले हैं। आज हमारे रूबरू हैं परम गुरु आनंद मैत्रेय, और आपका आज के पॉडकास्ट में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम आनंदम। ओम आनंदम। स्वामी जी, आपकी जीवन यात्रा कैसे, आपका जीवन बाल्यकाल में था और आज के इस अवस्था तक आते आते ये सब ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में मेरे व्यूअर्स को आप एक बार बताइए। लगता है कि जैसे लोगों को पता ही है कि भाई माता पिता होते हैं और फिर एक जन्म होता है और फिर कोई ना कोई नाम रखा जाता है और फिर उस नाम से लोग जानते हैं जैसे, और सब पता ही है कि जैसे जो भी नाम था आनंद प्रकाश, लेकिन फिर जैसे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े तो एक परम गुरु आनंद मैत्रेय आज जो लोग जानते हैं। एक तो ये परिचय है जो शरीर का जो नाम है या जैसा भी है, लेकिन अगर वास्तव में मेरे परिचय की बात की जाए, अगर आध्यात्मिक वे से और उस आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो परिचय तो आदिकाल से है हमारा। और वो आदिकाल का मतलब ये समझ लो कि शाश्वत है, सत्य है, जो सदा रहने वाला है। ब्यूटीफुल। और वो जो सदा रहने वाला जो परिचय है वो मैंने जाना है, वो किस रूप में सदा रहने वाला है मेरा अस्तित्व। ब्यूटीफुल। और वो जो सदा रहने वाला जो मेरा अस्तित्व है वो मुझे पता है किस रूप में है, और वही वास्तविक मेरा परिचय है वैसे अगर देखा जाए। क्योंकि ये जो परिचय हैं, जो अब इस जन्म में जो परिचय है, ये तो परिचय बदलते रहते हैं। ये इस बॉडी का है। हाँ, ये शरीर के इस जन्म के जो भी परिचय हैं बदलते रहते हैं। पिछली यात्रा में कुछ और थी यात्रा, कुछ और नाम था, और अब कुछ है, और उससे पहले कुछ और होगा, और आगे हो सकता है कि भविष्य में कुछ और हो। लेकिन जो पहले जो था, जब ये सब कुछ नहीं था, ये समझ लो कि जो ये पूरा नक्षत्र चांद तारे भी नहीं थे, तब भी मेरा वजूद था। यस। और ये जो सब है तब भी मेरा वजूद है, इस रूप में मैं बैठा हूँ। और ये सब कुछ नहीं होगा तब भी मेरा वजूद होगा। वो मेरा असली परिचय है जी। उसकी जो वास्तविकता, उसकी सत्यता क्या है, वो एक अनुभूति है। यस। और वो जब अनुभूति किसी को भी हो सकती है और मुझे हुई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वही मेरा परिचय है। वास्तविकता का जो परिचय है मेरा, सत्य जो एक है, वो तो वही है। वो मैं परिचय अच्छा समझूंगा कि वो मेरा परिचय है। ये तो परिचय चलते रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो मैंने अपनी कल्पना में बताया था कि जैसे एक सूरज का परिचय है, उसको परिचय की आवश्यकता नहीं है, एक चांद का परिचय है, एक हवा का परिचय है, उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा था, हमारे स्वामी जी का भी उन्होंने वही परिचय दिया कि मैं एक अजर अमर आत्मा हूँ। जब मैं इस शरीर में था, उससे पहले भी और इस शरीर के बाद भी मैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा आपका परिचय, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, ये हुआ हमारा आध्यात्मिक परिचय, परंतु आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप गृहस्थ हैं, आप
गुरु हैं, आप खुद ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल, और साथ में लोगों को भी एनलाइटन करते हैं, तो इन सब का कोऑर्डिनेशन, किस बैलेंसिंग वो कैसे हो पाती है? अगर इसको कोशिश की जाए शब्दों में समझाने की तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि भाई ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट कैसे होती हैं। जैसे मेरा जीवन गृहस्थ में है और बच्चे भी हैं और माँ जी साथ है जो पत्नी के रूप में जी। और फिर एक छोटा सा व्यापार भी है जो आपने बताया, और उसके साथ साथ एक आश्रम है जो आनंदमय जीवन धारा के नाम से जहाँ आप बैठे हैं जी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कई बार कि एक कोई बिजनेसमैन है, किसी को भी आप ले सकते हैं, जैसे आप भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। मैं पूछता हूँ कि भाई जैसे मान लो एक के पास हो सकता है एक फैक्ट्री हो, किसी के पास हो सकता है कि 2 फैक्ट्री हो, किसी के पास हो सकता है कि 10 फैक्ट्री हो, किसी के पास हो सकता है कि 100 फैक्ट्री हो जी। आदमी एक है लेकिन वो अनेकों फैक्ट्रियों का मालिक है। वाह। और अनेकों फैक्ट्रियों को संभाल रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। और वो तो 3 है, किसी की 10 है, किसी की 50 है, उस सब कंपनियों को मैनेज करता है। तो मेरे पास तो 3 ही फैक्ट्री है। ओह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गृहस्थ जीवन है, वाह, और एक छोटा सा व्यापार है, और एक आश्रम है। क्या। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम थोड़ा वेदों की तरफ जाएं, और वेदों में एक बड़ा प्रीतिकर मंत्र है, धर्म अर्थ काम, वाह, करते हुए मुक्ति और मोक्ष को आप प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे समझ लो कि जो गृहस्थ जीवन है वो ऐसे समझ लो कि एक हमारा जो अर्थ, धर्म अर्थ जो काम की बात कर रहे हैं हम, जैसे तो धर्म और अर्थ और काम, काम का मतलब है इच्छाएं, कामनाएं जो सांसारिक है, जो गृहस्थ से जुड़ी हुई होती है। और फिर एक अर्थ है जो धन संपदा से जुड़ा हुआ होता है। और मैं बार बार इशारा भी करता हूँ कि धन की डंग डंग पर आवश्यकता पड़ती है, उसके डिनाई नहीं किया जा सकता। और इसलिए अर्थ भी महत्वपूर्ण है, गृहस्थ भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैसर्गिक एक प्रकृति का हिस्सा है। राइट। उसके विपरीत हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। और अध्यात्म ये कहता भी नहीं कि आप विपरीत जाएं। जी जी। और मुझे जैसे जिसको इतनी समझ या जिसको जब इस तरह का ज्ञान जब बोध हो जाता है, तो प्रकृति के साथ रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए और आवश्यकताओं की जरूरत को पूरा ध्यान देते हुए, जैसे अर्थ की बात आई, बिजनेस की बात आई, उसकी भी एक सच्चाई है, उसकी भी एक वास्तविकता है कि हमें डंग डंग पे उसकी आवश्यकता है। तो उसकी भी कोई, सब समझदार हैं, सबको पता है कि इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। धर्म का संबंध थोड़ा लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा बता दूं कि धर्म का संबंध है हमारे अंतस के जगत से, और धर्म का जो अंतस का जगत है वो हमारी है प्रकृति। और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा जो गुण धर्म है, जिसको हम लेके जन्मे हैं, उस स्वभाव को जान लेना धर्म है। वाह, क्या खूबसूरत। और अगर हम उस स्वभाव को जान लेते हैं, जैसे मैंने जान लिया कि मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव ज्यादातर आध्यात्मिक के पथ पे चलने का है, तो मैंने जान लिया, तो मैं अब इस पथ पर जो चल रहा हूं इसमें मेरा आनंद है। हाँ, मैंने अपने गृहस्थ को संभाला, मैंने अपने व्यापार को संभाला, और उसको संभालते हुए वो क्यों संभाला? क्योंकि मुझे अपनी उस प्रकृति को जान लिया था, और मुझे पता था कि डंग डंग पे धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने अपनी उस प्रकृति को जीने के लिए, अपने उस आनंद में जीवन को जीने के लिए, मैंने अपनी उस प्रकृति को जानने के बाद कि मेरा तो ये स्वरूप है और मेरा तो यही जीवन है, इसलिए मैं अब ज़्यादातर, अब मेरा जो समय है वो इसी आध्यात्मिक मार्ग पे लगा हुआ है, और साथ में अब गृहस्थ भी संभला हुआ है और व्यापार भी अच्छे से संभला हुआ है। और अब आप सब यहाँ बैठे ही हैं, तो आप काफ़ी समय से मुझे लगता है जुड़े हुए हैं नरेश जी, और आपको ज़्यादातर पता ही है यहाँ के बारे में कि ये भी अच्छे से कुछ ना कुछ ढंग से संभला ही हुआ है।
और इसको हम लेके अब चल ही रहे हैं। तो तीनों चीज़ों को संभालना बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। अगर मैं अपने आप को देखूं, औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने मैं अनुभव के आधार पे मतलब बता सकता हूं कि बड़ा सहज और बड़ा सरल है। हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर आएगी कि कहीं ना कहीं एक संतुष्टि आपको करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आपको मतलब कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और मैंने अपना एक मापदंड तय कर रखा था बिजनेस का, ऐसे समझ लो। और वो जैसे ही मेरा पूर्ण हुआ तो मुझे पता था कि अब मेरी जो ज़रूरतें हैं, ज़्यादा ज़रूरतें कुछ है नहीं, जितनी ज़रूरतें हैं वो अच्छे से पूरी हो रही हैं। और फिर अब मेरा सारा मार्ग अब जो पूरा का पूरा अब सारा यात्रा जो है वो आध्यात्मिक यात्रा पे लगा हुआ है समय, और बस अब उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए बड़ा सरल है ये सब चीज़ें, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं आप नहीं कर सकते, सब कोई कर सकता है। क्योंकि मेरे पास कोई 10 फैक्ट्री नहीं है, 3 ही चीज़ हैं। कितना खूबसूरती से बताया कि परिवार, व्यापार और स्पिरिचुअलिटी और सब की अलग अलग ये मेरी फैक्ट्रीज हैं। तो मैं जब एक व्यक्ति 10 फैक्ट्रियों को संभाल सकता है, 20 फैक्ट्रियों को संभाल सकता है, तो मैं तो 3-4 फैक्ट्रियों को ही संभाल रहा हूँ। कितना खूबसूरती के साथ उत्तर दिया। सच में मैं आपकी एक रोकना चाहूंगा छोटा सा, इसमें एक चीज रहेगी, थोड़ी सी मिस हो गई। जैसे धर्म अर्थ काम की बात आई तो तीनों चीजें संभली हुई है, तो मुक्ति होगी नहीं होगी जैसे इसका प्रश्न उठता है, क्योंकि चौथा पड़ाव तो वही है। और मुझे पता है कि जिन्होंने ये 3 चीजें संभाल ली उसकी मुक्ति हो गई। कितना ब्यूटीफुल है। चौथा अपने आप से आ जाएगा। वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, तो आपने तो बताया 3 को साध लो तो चौथा अपने आप सज जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे आपका नाम माता पिता ने रखा आनंद प्रकाश, मैं आपको कुछ कुछ भगवान कृष्णा के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। कृष्णा मतलब आकर्षण। जब भगवान कृष्ण कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, बंसी बजाते थे, अटखेलियां करते थे, तो जो कुछ भी प्रकृति में उपलब्ध है वो सब उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। मैं कृष्णा को आकर्षण के रूप में देखता हूं। जैसे गौएं, मोर, यहां तक कि मैंने देखा है कि वृक्षों की टहनियां भी उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। तो जो जो भी प्रकृति में तत्व थे वो उनकी तरफ आकर्षित होते थे। आपका आभा मंडल भी कुछ उसी प्रकार से मैं महसूस करता हूं। जैसे जब मैं आपसे पहली बार मिला आज से 10 साल पहले, या उसके बाद भी जब भी मैं मिला, तो मुझे लगा कि मैं, कई बार तो मुझे ये लगता था कि मुझे ही अच्छा लगता है, परंतु मैंने जो लोगों को आपसे मिलते देखा या आपके प्रति उनका स्नेह देखा, तो मुझे ये लगता रहा कि नहीं, सबके साथ इक्वल है। जैसे वो भगवान कृष्णा वाला है तो आप सबके साथ ऐसा आकर्षण आपका है। इस ओरा की, इस बात की क्या वजह है कि सबके साथ ऐसा व्यवहार होता है, कृष्णा की तरह आकर्षण है आपके अंदर? इसमें मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा। जैसे आपका नाम है आनंद प्रकाश, आनंद आप खुद, आपका व्यक्तित्व भी वैसा, आपका ड्रेस सेंस भी वैसा ही है, एकदम सुंदर। आपका जो काम है वो भी वैसा ही, फर्निशिंग का काम है आप, वो भी सुंदरता की ओर। आपका आश्रम है वो भी सुंदर। तो या क्या ये आपको प्रकृति ने दिया है या आपने इसके लिए कुछ किया है? कि ऐसा कैसे हो गया कि सब चीजों में एक सुंदरता का लाइन एंड लेंथ सेट हो गया? नहीं, इसको जैसे नरेश जी जो भी आई बात कई सारी एक साथ पूछी आपने, तो इसको ऐसे समझ लो कि हम वैसे तो पिछली यात्रा के साथ अब इस जीवन में हैं, और इस जीवन की यात्रा में मैं कहता हूं कि 70 से 80% आप स्वतः यानी कि अपने जीवन को सुंदरतम बना सकते हैं। मैंने 10-20% छोड़ा है प्रकृति के ऊपर, यानी कि जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम किस्मत कहते हैं। इसलिए भाग्यवादी भी कुछ लोग होते हैं जो भाग्य पर निर्भर करते हैं,
लेकिन मैंने ज़्यादातर अपने जीवन में पाया कि 70 से 80% आप अपने जीवन में पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सुंदरतम बना सकते हैं। वाह। और ये जो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें कि भी आपको लगता है कि भी आपका अट्रैक्शन, एक आभा, या भाई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, मिल के खुश होते हैं, ये तो एक व्यवहार पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है जी। और व्यवहार आदमी का कब जो है प्रेमल होता है, कब आनंदित होता है, अब ये महत्वपूर्ण बात है। यस। अब ये जो व्यवहार प्रेमल और आनंदपूर्ण का संबंध हमारे चित्त के परिवर्तन से जुड़ा है। ओह। और चित्त के परिवर्तन का संबंध हमारे मनस्थिति के रूपांतरण से जुड़ा है। ओह। और मनस्थिति का रूपांतरण का संबंध कब होता है? जब किसी के चित्त से अहंकार की विदाई हो जाती है। और जैसे ही अहंकार की किसी भी व्यक्ति के भीतर से जब विदाई हो जाती है तो वो प्रेमल हो जाता है, प्रेमल हो जाता है, वो आनंदपूर्ण हो जाता है। और इस अहंकार की विदाई के साथ साथ और बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी जुड़ी है। जैसे ही अहंकार जिसके भी जीवन से जब भी कभी भी गिरा है, वैसे ही उसका जीवन जो है वो आनंदित हो जाता है। जहाँ अहंकार नहीं वहीं आनंद है, और जहाँ अहंकार नहीं वहीं आत्म तत्व यानी कि आत्मा का अनुभव, आत्मवान हो जाना। और जहाँ अहंकार गिर जाता है वही आत्मा फिर परमात्मा में विलय कर जाती है। और उसी अहंकार के गिरने से अवतरण का संबंध जुड़ा है जी। उसी अहंकार के गिरने से एनलाइटेंड का संबंध जुड़ा है। उसी अहंकार के गिरने से जो ब्रह्म में ब्रह्मवत की जो स्थिति है, यानी कि वो ब्रह्मवत हो जाता है और वो ब्रह्मांड में विलय कर जाता है, प्रकृति में विलय कर जाता है, प्रकृति उसमें विलय कर जाती है। अब वहाँ किसी तरह की द्विधा, द्वैत या त्रेत नहीं बचता, वो अद्वैत की घटना है। और जैसे ही जिसके जीवन में जब ये घट जाता है तो चित्त परिवर्तित हो गया। आपको व्यवहार लगता है कि बड़ा प्रेमल है, बड़ा आनंदपूर्ण है सभी के लिए, और सरल हो जाता है। सहज और सरल जीवन वो दिखता है। लेकिन एक और जो स्पिरिचुअल मैं कह रहा हूं कि कोई कारण है, वो आज तक मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। किसी भी एनलाइटेंड पर्सन के चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और उस वैक्यूम का मतलब समझ लो कि जैसे एक परमात्मा का अपना एक वैक्यूम है, वही आभा मंडल। हाँ। और वही वैक्यूम जब क्रिएट हो जाता है किसी एनलाइटेंड के पर्सन के चारों तरफ, तो उसके आसपास जो वैसे ही बैठेंगे, बगैर बातचीत के भी बैठेंगे, तो उस आनंद में वो पहुंच जाते हैं। इसलिए पहले गुरुओं के दर्शनों के लिए लोग जाते थे कि चलो दर्शन करने जाते हैं, कुछ और तो कुछ था नहीं। लेकिन दर्शनों के लिए लोग जाते थे तो वो बस दर्शन कर लेते थे, उसी से ही वो काफ़ी कुछ उनको अनुभूति हो जाती थी। वो ये समझ लो कि साधक चार्ज हो जाता है। ऐसे समझ सकते हैं। पहले वही देखने से भी चार्ज हो जाता है। वही मैंने कहा कि जैसे कृष्णा को देखने से ही उनकी तरफ सब चीजें अट्रैक्ट हो जाती, इसी तरह से स्वामी जी को भी देखने से एक अट्रैक्शन होता है। वो आभा मंडल है, जो एक ऑरा जिसको कहते हैं, वो क्रिएट हो गया हुआ है। तो उसके कारण से हमें वो प्रेमल स्वभाव हो गया है। उसके कारण से हमें ये लगता है कि लगता क्या वास्तविकता है, और वो वास्तविकता दिखती है। इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न भी मैंने इसीलिए किया कि ये ऐसा कैसे हुआ। तो इस पे आपने बड़े विस्तार पूर्वक और मुझे बिल्कुल एकदम से संतुष्ट करने वाला उत्तर मुझे दिया। स्वामी जी, ये आपका जीवन है, आध्यात्मिक जीवन। आपने कुछ चीज को खोज लिया, पा लिया, और आप अध्यात्म की तरफ चले गए और लोगों को भी एनलाइटन कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को रोज आप समझाते हैं, और हम लोगों के अंदर भी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, कोई लोग ऐसा फील करते हैं कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं थक गया हूं, या मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। करने के लिए मीन्स
वो अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ या बेसहारा ऐसा फील कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसे निकल करके आए? नहीं, ये तो अनेकों चीज़ें हो सकती हैं उसके जीवन में। बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, बीमारी के कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कुछ प्रेशर फील करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें किस कारण उस व्यक्ति के अंदर इस तरह की हताशा या निराशा आई कि अब जी, ना उसका मन है जीवन में, ना इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती हैं। लेकिन वो तो वैरी करता है ना कि किसके अंदर क्या चीज़ है, वो बताए, डिटेल में कुछ बात करे, तब उसका हल संभव है, ऐसी बात नहीं है। उसको फिर उसी ढंग से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि कारण क्या, वजह क्या, वो बताए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी और हो सकता है कि दिशा ही बदल जाए। और यहाँ आश्रम में तो बहुत लोग आते ही रहते हैं। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ और कि ऐसे ना हर एक की परिस्थिति अलग अलग होगी। मैं जो बात को जानना चाहता हूँ आपके द्वारा वो यह है कि कोई भी परिस्थिति ना, कोई भी घटना उतनी बड़ी नहीं होती जितना वो व्यक्ति उस समय लेकर के उसको परेशान हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं है, यदि वो उससे बाहर निकल जाए तो वो किसी भी बात को, सपोज जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पर इतना प्रेशर होता है कि पढ़ाई इतनी ज्यादा, इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर यदि आज की स्थिति में मैं देखूं तो मुझे पिछले नंबर मेरे कितने 10वीं में आए थे, कितने 12वीं में आए थे, उसका कोई ये नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जब वो घटना हुई पढ़ाई वाली, या किसी ने कुछ कह दिया, या कोई ऐसी परिस्थिति हुई सामाजिक, या कोई भी जो भी सारे कारण हुए, वो मैंने अपने मस्तिष्क में ऐसे छाप लिए कि इसके मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी दृष्टि में, जब ऐसी स्थिति में आदमी सोच लेता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, वो परिस्थितियां हर एक अलग अलग ही होंगी, हर व्यक्ति की अलग अलग होंगी। तो उस स्थिति में से उसको बाहर तो निकालना ही है ना। हालांकि वो अपने आप भी निकल जाता है, परंतु एज ए स्पिरिचुअल गुरु तो आप जरूर रोज करते हैं वो काम, तो वो उसके लिए तो आनंद ध्यान मतलब, और वो बड़ी सरल विधि है जी। जैसे अब कोई भी किसी की भी समस्या, मुझे नहीं पता किसकी क्या समस्या है, लेकिन आनंद जो ध्यान है वो बड़ा सिंपल सा है कि आनंद कब आएगा, जब आप वर्तमान में होंगे, ठीक है। और वर्तमान में कैसे रहेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अतीत की चिंता मत करो, भविष्य की कामना मत करो, वर्तमान में रहो। हमने पढ़ तो लिया, राइट, लेकिन वर्तमान में रहें कैसे? और आनंद का संबंध वर्तमान से जुड़ा है। तो अब इसके लिए बड़ी सरल सी विधि है कि जैसे मान लो पहली जो कड़ी है हमारी, जो दिखने वाला हिस्सा है वो शरीर है जी, ठीक है। तो शरीर के प्रति सचेत होना और शरीर से जुड़ जाना बड़ा सिंपल सा है। आप बैठ जाएं आराम से, इत्मीनान से, कुछ नहीं, एक विधि भी है और साथ साथ में अब ये जो वार्ता चल रही है उसमें एक छोटी सी विधि भी आ गई जी, कि आप आराम से, जैसे कहीं भी घर में या जहाँ भी आपको लगता है, आराम से बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए जी, और बैठ जाएं एक स्थिति में बस, और शरीर को देखें, ठीक है। जैसे शरीर के प्रति सचेत होंगे, जैसे ही शरीर से जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको शरीर थोड़ा थोड़ा लाइट फील होने लगेगा। ये करके देखे ना, क्योंकि शरीर अभी बैठा है और अभी उसके प्रति हम सचेत हैं और अभी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके प्रति पूरा निरीक्षण है जारी, करके देखना। ये तो भले ऐसी कोई भी स्थिति हो, जब भी किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, एनीवे मैं कहता हूँ कि करके देखो, तभी पता लगेगा। जी, जी। और वो पाएगा, मुझे लगता है काफी हद तक हल्का अपने आप को फील करेगा जी। आराम से बैठ जाना है और पूरे शरीर को थोड़ी देर देखना है। और उस शरीर के देखने के बाद फिर शरीर में श्वास चल रही है, दूसरी चीज, भाई शरीर उसी के कारण जीवित है, बिल्कुल सेकेंडरी चीज है। तो जैसे शरीर के प्रति सचेत हुए, शरीर को थोड़ा देखा और उसके बाद बस श्वास को देखना है। जैसे श्वास आ रही है, जैसे जा रही है, बस उसको थोड़ी देर देखेंगे। अब श्वास जैसे आई और गई, अब ये कौन सी दशा है? अगर उसके प्रति सचेत होते हैं तो वो प्रेजेंट दशा आ गई, वर्तमान दशा आ गई। यानी कि श्वासों के माध्यम से वर्तमान, और शरीर को देखा, अभी बैठा है, अभी देखा, और उसके प्रति सचेत हुए तो वर्तमान। और फिर अब तीसरी चीज महत्वपूर्ण,
हम ज्यादातर कहते हैं कि मन अतीत में खोया रहता है जी या वो भविष्य की चिंता में लगा रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। मान लो कोई परिस्थिति कारण वो अतीत में ही खोया है जी, या किसी और योजना के कारण वो कहीं भविष्य में खोया उलझा है। हुआ है। हाँ अब इसको थोड़ा सा समझ लें सभी। नरेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जी, चीज जी। है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर इसको, छोटी सी चीज को अगर आज समझ लिया लोगों ने, जो भी दर्शक Viewers। देख रहे हैं, अगर इस छोटी सी चीज को अगर वो समझ गए तो हो सकता है कि ये छोटी सी विधि जो मैं आज बता रहा हूं आपके माध्यम से लोगों तक जैसे ही पहुंचेगी, तो मैं कहता हूं कि ज्यादातर इस तरह की कोई भी समस्या से अगर ग्रसित है तो मैं कहता हूं कि वो बड़ी सहजता से हर समस्या से उभर भी जाएंगे और एक जीवन को दिशा मिल जाएगी। दिशा मिल जाए। मुझे इतना पता है। अब जो सारी उलझन है शरीर की नहीं है, शरीर जैसा वैसा है, वो तो मैंने एक प्रेजेंट में रहने के लिए आपको शरीर से जोड़ा है जी। कि आप शरीर के प्रति सचेत हो। जी श्वास जैसी है वैसी है, जी क्योंकि श्वास तो चली रही है, चलेगी, वो तो आ रही और जा रही है, उससे भी इतना नहीं है। लेकिन मैंने याद दिलाया कि आप श्वास को देखें, वो प्रेजेंट में रहने के लिए। अब जो हमारा मन है, यही है आपके शरीर को दौड़ाने वाला, यही है भगाने वाला। अब मैं कहता हूं कि यही है विचार करने वाला, यही है अतीत की चिंता करने वाला, यही है भविष्य की कामना करने वाला। ट्रू। अब मैं ये कहता हूं कि अब आपको ध्यान में बैठे हैं आप तो, क्योंकि शरीर को देखा है, श्वास को देखा है, अब आपको कुछ नहीं करना। केवल अब जो भी विचार आए, जैसे भी आए, ये तय नहीं करना कि वो गलत है, ये तय नहीं करना कि ये अच्छा है। जो भी विचार आए, जैसा भी विचार आए, ये विधि का पार्ट है, जी ये ध्यान का पार्ट है। अगर अतीत का कोई भी ख्याल आता है, वो दुखदाई है या वो परेशानी से युक्त है, कैसा भी है, मैं बस ये कहूंगा कि बस आपको देखना है, दृष्टा हो जाना है। केवल देखना उसे। और फिर मैं कहता हूं कि कोई भविष्य की कोई भी कामना या योजना कोई भी है, मैं कहता हूं कि उस समय जब आप ध्यान में बैठे हैं तो केवल आपको देखना है। यानी कि भविष्य में मन जाएगा या अतीत में जाएगा, दो जगह मन डोलता है। मैं कहता हूं कि अतीत किसका? हमारा। भविष्य किसका? हमारा। यानी कि दोनों चीजें मेरी ना, अतीत भी हो चुका और भविष्य भी मेरा ही है। जी जी। तो अगर अतीत का कोई ख्याल आए या भविष्य की कोई कामना आए तो केवल देखना उस समय, बस बैठ के आराम से देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप शरीर को देखते हैं, श्वास को देखते हैं और मन के विचारों को देखते हैं तो आपको कोई ना कोई समाधान मिलेगा। और ऐसा समाधान मिलेगा कि हो सकता है कि प्रकाश हो जाए, एकदम रोशनी से आप भरते चले जाएं। और हो सकता है कि जो अभी पल उसका बहुत महा दुखदाई था, हो सकता है कि वही पल कुछ पल के बाद वो महा आनंद में तब्दील हो जाए। करो तो सही, लेकिन करते नहीं ना, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस विधि को करो। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। शरीर का आपको पता, श्वास चली रही है और मन का ही पता है। और एक इस विधि का एक सबसे बड़ा लाभ, जिसके कारण ये तीनों हैं, हो सकता है कि उस चौथी चीज तक आप पहुंच जाओ। और वो चौथी चीज जो तीनों का कारण है। हर चीज का कोई कारण है, इस पृथ्वी का भी कोई कारण है जी, नक्षत्र चांद तारों का भी कोई कारण है जी, शरीर का भी कोई कारण है जी। और वो कारण क्या है, हो सकता है कि उसकी अनुभूति हो जाए। और वो अनुभूति अगर हो गई तो देखो, शरीर भी आपका माध्यम बन गया वहां तक जाने के लिए। आपका शरीर मित्र है, साथी है, और इसको साथी और मित्र ही समझना है। श्वास आपकी मित्र है, साथी है, और मन भी आपका बहुत गहरा मित्र है, साथी है। किसी से बैर करने की जरूरत नहीं है। और इन तीनों के साथ रहते हुए उस चौथी चीज तक आप पहुंच सकते हैं। और जैसे उसके अंदर के करीब आप पाएंगे तो मुझे पता है कि इस दुनिया की किसी की भी कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ किसी के जीवन में जब कोई ऐसे पल आ जाते हैं जब उसको लगता है कि बस और कुछ नहीं, और नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो इतनी सहजता के साथ स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया कि बिल्कुल जिसे हम एकदम से आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। और न केवल अडॉप्ट कर सकते हैं बल्कि अपने आप को एनलाइटन, अपने आप को फ्री, अपने आप को बहुत ज्यादा मुक्त कर सकते हैं। बहुत सुंदरता के साथ स्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया।
तो मैं तो अपने आप में समझता हूँ, और मैंने बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में मैं गुरुजी के सामने कई बार ध्यान करता हूँ, और वैसे भी हम ध्यान करते हैं, तो मुझे तो अपने जीवन में ये करने से बहुत लाभ हुआ है। तो मेरे सारे व्यूअर्स भी यदि इस अविधि को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। स्वामी जी, मैं देखता हूं जब भी आश्रम आता हूं या किसी गुरुद्वारे जाता हूं या मंदिर जाता हूं, तो मैं देखता हूं वहां पर लोग, चाहे कोई अमीर आदमी है, गुरुद्वारे में तो पर्टिकुलरली, और आपका आश्रम भी गुरुद्वारा ही है, गुरु है तो गुरुद्वारे का मतलब यही होता है। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो निम्न आय स्तर का हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई और व्यक्ति हो, साधारण हो, सब लोग यहाँ बड़े भाव से काम करते हैं। यहाँ के जो सेवादार हैं वो भी, उनको भी नौकर नहीं कहा जाता, वो भी इस भाव के साथ सेवा करते हैं, काम करते हैं। चाहे वेतन ले रहे तो वो लोग भी, जो सेवा भाव से काम करते हैं वो लोग भी। जबकि यदि हम हॉस्पिटल जाएं तो वो सेवा का काम कर रहे हैं, परंतु वहां पे लोगों के चेहरे उदास होते हैं, वहां पर लोग दुखी होते हैं तब जाते हैं। और जो लोग उनकी सेवा कर रहे होते हैं तो वो सैलरी के लिए काम कर रहे होते हैं, ना कि सेवा भाव से। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर के आदमी को ऐसा फील होता है कि मैं उल्टा, वहां पर तो होती है उनके मुंह पे दुख के भाव, रुगण है, परेशान है, कठिनाइयां हैं, और यहाँ पर क्या आकर के एक पॉजिटिविटी होती है, एक हल्कापन होता है, और काम करके भी और एक दूसरे को देख करके भी मुस्कुराहट निकलती है। ऐसा कैसे हो पाता है? अभी जैसे यहाँ के बारे में बात की, तो एक हमारा मैत्री सेवा संघ है, जो उसमें लोग सम्मिलित होते हैं अपनी स्वेच्छा से। और वो मैत्री सेवा संघ आश्रम का एक पार्ट है। वो बनाए भी इसलिए है कि मैत्री लगा हुआ है, और फिर सेवा है, और फिर संघ है। तो मैत्री का मतलब मित्र, और मित्र और या मैत्री तभी होती है जब अहंकार की समझ आ जाए। वाह। यानी कि जो सारी जगह जो बाधक है, तो वो हमारा ईगो है जी। वो समझ तो आ जाती है। जो भी यहाँ इस तरह के साथी मित्र जब मैत्री सेवा संघ में सम्मिलित होते हैं, समझ के साथ साथ प्रैक्टिकल फिर वो ध्यान में करते हैं। पहले तो बातचीत सत्संग के द्वारा समझ आ गई बात कि हाँ, दिक्कत समस्या तो ज़्यादातर कहीं भी किसी भी सेवा भाव में जो अड़चन है या बाधा है, तो वो हमारा अहंकार है। लेकिन फिर वो ध्यान करते हैं, और ध्यान के अंदर ही उनकी जो ऊर्जा है, इसे ऐसे समझ लो कि हमारे जो 7 चक्कर हैं जी, उन 7 चक्रों का उनको पता भी नहीं लगता, ज़्यादा हम डिटेल भी इतनी नहीं बताते, लेकिन क्रिया ऐसी होती है कि उनके अपने आप से चक्र एक्टिव हो जाते हैं। ओ, अगर ज़्यादा चक्रों के विषय में बहुत कुछ समझाएंगे जी, तो फिर आदमी हो सकता है कि उसी नॉलेज का रह जाए। तो हम कुछ नहीं बताते ज़्यादा। हाँ, पर्टिकुलर कोई विशेष कार्यक्रम होता तब उसमें उसका जिक्र कर देते हैं, या कोई ज्यादा जानकारी लेना चाहता है, उस आगे बढ़ना चाहता है तो राइट। अन्यथा वो नॉर्मल क्रिया जो हमारी चलती है उस क्रिया में पहले समझ लिया, फिर वो क्रिया करते हैं। क्रिया के बाद उनकी जो अंदरूनी जो हमारे चक्कर हैं वो उनके कब हार्ट चक्राज पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ऊर्जा पूरी चौथे चक्कर पर जब पहुंचती है तो भाव प्रेमल हो जाते हैं। ओ, क्या? और जब प्रेमल भाव हो ही गए तो अंदर से किसी के प्रति कोई दूसरी भावना नहीं होती। वो एक प्रेम का ही भाव रहता है, और उसी प्रेम की भाव से लोग जो है अपना बड़े आनंद के साथ जो है सेवा करते रहते हैं जी। ये तो आश्रम की बात रही जी। अब आपने कहा कि भी जो हॉस्पिटल हैं और उन हॉस्पिटलों के अंदर लोग उस तरह की भाव दशा में क्यों नहीं रह पाते, इसे मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जोड़ता हूँ। मेरा खुद का अपना एक अनुभव रहा है जीवन का। जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया 96 के अंदर, अच्छा, तो मैंने देखा कि 15-16 दिन के अंदर मेरा लगभग वेट जो है वो 8 किलो कम हो गया। अच्छा। और
तब मैंने देखा कि भाई, और भी कहने लगे भी काफ़ी कमज़ोर हो गया, और क्या बात होगी ऐसी, क्या कुछ। मैंने भी देखा कि हाँ गड़बड़ तो लग रही है। तो मैंने देखा कि मैं कुछ परेशान हूँ, ओह, और ऐसी परेशानी मैंने देखा कि ये कमाल है, मैं परेशान, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत है, समस्या है, तो क्या है। तो क्योंकि काम 15 दिन शुरू हुए थे अभी तक, और आगे कोई काम का कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन मैंने देखा कि भाई मुझे एक बात याद आई, कभी जब मैं बीएड में था, थोड़ी लंबी बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं जब बीएड में था, तो बीएड में क्या होता है कि जब क्लास चलती है तो जो बीएड के स्टूडेंट, जो बच्चे होते हैं, वही छोटे बच्चे बन जाते हैं। हाँ। और उन्हीं में से कोई जो स्टूडेंट होता है वो उनको लेक्चर देता है, समझाता है, अच्छा, पढ़ाता है, मॉक ट्रेनिंग जैसे हो गई, राइट। इस तरह का। तो उसमें एक जो है, मेरा जब कोई आया तो बोला कि भाई कोई टॉपिक आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, भी क्या पढ़ाओगे। तो मैंने देखा कि भाई आज की दुनिया में जो करंट समस्या है वो मैंने टॉपिक ले लिया। ओह, और मैंने कहा कि भाई आज की जो सबसे ज़्यादा जो करंट समस्याएं हैं, उसमें पहला जो बिंदु है वो है ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना। क्या बात। अब मैंने कहा कि भी ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना, तो जब मैं उस टॉपिक पे जब मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर में कोई बात ऐसी आई लेक्चर में कि किसी की भी कोई भी अगर समस्या है जीवन में, इस पूरी दुनिया में किसी की भी कोई भी समस्या है, तो उस समस्या का समाधान मेरे पास है। ओह, अब जो बच्चे तो थे नहीं, थे तो स्टूडेंट बड़े, लेकिन बच्चे बने हुए थे जी। अब वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं हाँ। कि अच्छा ये तो बड़ा, मतलब पता नहीं क्या बन रहा है कि हाँ। भाई हर समस्या का इसके पास इलाज है। जी। तो बच्चे आपस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अभी एक लड़की खड़ी होकर बोलती है कि आपको सब पता है? मगा हाँ मुझे सब पता है। तो बोले कि फिर आप भगवान हैं? मैंने भाई उस टाइम एक जोश जोश में जैसे बोलते ही मैंने कहा हाँ मैं भगवान हूँ। तो इसका वाह। बोले कि आप सब जानते हैं? मगा हाँ मैं सब जानता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि अगर मैं, मतलब मुझे ये बताओ कि मैं फेल होंगी पास होंगी? पूछा भी तो क्या है, फेल होगी, पर वो मानसिकता ऐसी थी। तो मैंने कहा कि नाम भी मुझे याद है, मैंने कहा कि कमलेश पास होगी। तो वो भी थोड़ी होशियार थी बड़ी, बोली कि मैं एग्जाम ना दूं तो। क्या खूबसूरत है। मैंने कहा मैंने फिर आंखें बंद की, थोड़ा लगा ध्यान, जैसे एक अभिनय तो करना था ना। तो मैंने लगा, मैंने कहा कमलेश ऐसा हो नहीं सकता कि तू एग्जाम ना दे, एग्जाम देगी, ये मेरी भविष्यवाणी है, और पास होगी। ये हो ही नहीं सकता कि तू एग्जाम ना दे। मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतने में एक लड़की और खड़ी होती है, और भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। तो बोले जी भारत पाकिस्तान का मैच है, क्या होगा? मैं आपको कोई दिक्कत? बोले हाँ भारत हारेगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि भारत जीतेगा। अब वैसे भारत हार गया। अब जैसे अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो लड़की खड़ी है, उसका तो भारत हार गया। आ जाने तो स्वामी मैंने जी। कहा था कि भारत जीतेगा। हाँ। अब वो जैसे ही लड़की गैलरी में खड़ी है तो बस आपको भी आइडिया हो गया? वो लड़की बोली कि वो तो हार गया। तो मेरा हाथ ऐसे था, हाँ। वो एकदम थोड़ी लड़की डरी थी। ओह, मैंने कहा कि अभी तक आप समझे नहीं, अभी तक कुछ। अगर मान लो भारत जीत जाता तो मैं आपके लिए तो भगवान था ना। हाँ। बात तो यही थी कि ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना। वाह, क्या देखो। अब इसको थोड़ा समझना। हाँ। यानी कि मैं उनको यही समझा रहा था कि जो हमारा आज की जो सबसे बड़ी जो करंट समस्या है वो यही है कि ईश्वर के नाम से बड़ी ठगाई चल रही है। और थोड़ी देर में आप लोगों ने मुझे भगवान मान लिया और आप मुझसे पूछने भी लगे जी। अब मैं क्या करूं? भारत हार गया, मैं क्या करूं? अब जब ये बात, मैं 15 किलो मेरा वेट कम हो गया, मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो तब मुझे ख्याल आया कि तू तो दुनिया की समस्या का समाधान करने वाला है और तू आज फंसा पड़ा है। तो वहाँ बस मैंने सोचा कि अच्छा, तो फिर भाई समस्या का, पहले तो समस्या को ढूंढो कि क्या समस्या है, मेरी क्या समस्या है, मुझे क्या दिक्कत है। और बस वहीं छोटी सी दुकान थी तब,
और मैं वहीं आराम से एक कुर्सी पे बैठ गया कि पहले अपनी समस्या को देखो कि दिक्कत क्या है, मुझे कारण क्या है। और जैसे जैसे मैं अपने भीतर डूबा हूँ और डूबते 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं, और मैं हटाता गया सब कि ये भी समस्या नहीं, ये भी समस्या नहीं, ये भी समस्या नहीं। अब जाके समस्या मिलती है बहुत गहराई में। हो सकता है कि मुझे 10 मिनट लगी हो, 15 मिनट लगी हो, और ये हो सकता है कि उस समय मुझे ध्यान का नहीं पता था, लेकिन ये ध्यान का एक प्रारूप बन गया। प्रारूप बन गया। ठीक है। और मैं उस दौरान मुझे समस्या मिल गई कि समस्या ये है। और समस्या क्या मिलती है नरेश जी, क्योंकि ये मैंने कई बार अपने प्रवचन में भी बताया और आज आपके सामने भी बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पता भी लगना चाहिए। और समस्या क्या मिली कि मैं अपना नाम चाहता हूं, फेम। अब जब मुझे पता लगा कि ये समस्या है और इस समस्या के कारण बिजनेस मैंने शुरू किया है, लेकिन जो मैं अभी बहुत ज़्यादा ग्रसित हूँ, जो मुझे दिक्कत है, वो किस कारण है कि मैं नाम चाहता हूँ। अब इसको थोड़ा समझना है। ये सबसे मेन जो मैंने जब देखा कि मैं नाम चाहता हूँ, तो उसी समय मेरे अंदर फिर मंथन चलता है थोड़ी देर कि अरे ओहो, बीमारी तो मिल गई, बीमारी तो मिल गई। और उसी दौरान मेरे अंदर फिर चलता है कि भी बीमारी मिल गई तो इसका इलाज क्या, इसका निदान क्या। फिर मैं देखता हूं कि मैंने अपने नाम के लिए, फेम के लिए कॉलेज में क्या क्या हरकतें की। तो मुझे वो सारी फिल्म याद आई कि मैंने ये भी क्यों किया, ये भी क्यों किया, ये भी इसलिए किया, ये भी इसलिए किया, ये भी इसलिए किया। वो बाद में चर्चा करेंगे कभी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मैं नाम चाहता हूं और भाई बीमारी पता लग गई, अब इलाज तो करना था। और धीरे धीरे बस मैं इतना ही सोच रहा हूं कि भाई, और ये भी मैंने ऐसे किया, इसलिए किया। तभी अचानक मेरे सामने एक दृश्य आता है कि मैं जैसे उठ के गया काउंटर से और मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ ऐसे ही, और एक डीटीसी बस चलती थी उस समय। हाँ जी। कोई डीटीसी बस आई और वो मेरे ऊपर से चली गई और मैं मर गया। ये अनुभूति हुई? हाँ, मतलब उसी दौरान। नहीं, ये प्रैक्टिकल या दिमाग में? अनुभूति, अंदर, राइट, अनुभूति कि मैं ध्यान में हूँ उस समय। अब तो ध्यान ही कहूंगा, अब आप ध्यान में हो। तब तो एक राइट, अंदर ही चल रहा था सब। जी, प्रैक्टिकल नहीं था, बट आपके माइंड में, थॉट में। और मैं जैसे उठ के जाता हूँ, रोड क्रॉस करता हूँ, और एकदम डीटीसी बस आई, मेरे ऊपर से चली गई और मैं मर गया। और मैं वहां देखता हूँ कि भीड़ इकट्ठी हो गई और मैं देख रहा हूँ अपने मरे हुए को ऐसे दृष्टा होके। हाँ। और मैं जब देखता हूँ कि मैं मर ही गया, तो उसी समय मुझे याद आता, अरे नाम कहाँ गया? वो जो नाम धाम की, जो अभी जो दुखी था, जो कुछ, राइट। तो बस वहां जैसे ही एकदम पर्दा खाली होता है और मैं जब अपने आप को देखता हूं कि क्षण का पता नहीं है कब मौत आ जाए। और उसी दौरान मेरे ख्याल में आई एकदम बात कि तेरा इतना तो काम है कि तू काम कर, कर्म कर। कर्म तो तेरे हाथ में है, नाम तेरे हाथ में नहीं है। और मृत्यु खड़ी है, कभी भी हो सकती है। उसके बाद से ही, जैसे मैंने कहा था ना पहले, जो आपने प्रश्न किया था, मैंने कहा था कि प्रकाश हो जाता है जी, समस्या एकदम अपने आप से हल हो जाती है। ये समझ लो कि वो उस समय ध्यान का ही एक प्रारूप अब मेरे साथ घटित हो गया। और उसी समय जो मैं बहुत महादुख में था, बहुत समस्या में था, और समस्या क्या थी? नाम। तो मैंने ये भी देखा कि नाम, अरे कमाल है, तो बड़ी साधारण सी बात है। कौन ऐसा जो नाम नहीं चाहता? हाँ। इस पूरी दुनिया में आप छोटे से बच्चे से पूछोगे तो वो भी कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है तो नाम के लिए, देखो मैं ऐसा कुछ हूँ, मैं ये वो। तब मुझे लगा ये तो बड़ी आम सी बात है और तू इसी में सम्मिलित हो रहा है। और बस वो घटना के बाद वो सब विदाई हो जाती है और उसी दौरान जो भी समस्या थी वो खत्म, केवल कर्म पूजा बन गई। और उस कर्म पे ही मैं फिर केवल चला, और उस कर्म करते करते ही कब क्या चीजें हो गई, और आज भी वो कर्म जारी है आश्रम के रूप में। ये भी कर्म है और कुछ नहीं है। हाँ, कर्म है। ये कर्म मानता हूँ, ये आध्यात्मिक कर्म है जो चल रहा है, वो एक व्यापारिक कर्म था जो चल रहा था। और इसलिए कर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। और अब मैं कहूँगा कि उस कर्म में, जो हॉस्पिटल में जो कर्म लोग कर रहे हैं, अपने आधार से अब मैं जोड़ते हुए महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूँ
कि मेरे कर्म में अब आनंद है। उस समय भी आनंद आ गया। क्या बात है। और जो कर्म था मेरा, जो बोझ था, जो मैं समस्या से ग्रसित था, वो आनंद में तब्दील हो गया और कर्म एक खेल बन गया मेरे लिए। आज भी आध्यात्मिक कर्म मेरे लिए खेल है। कोई भी कार्य है, वो गृहस्थ का कार्य है या वो मेरा कोई व्यापार का कोई भी कार्य है या वो आध्यात्मिक कोई भी कार्य है, वो क्रीड़ा है मेरे लिए, खेल है और मैं बड़े अच्छे से खेल रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई हॉस्पिटल में है वर्कर, अगर वो काम ही कर रहा है तो वो समझ के ना करे, उसको क्रीड़ा की तरह ले, खेल की तरह ले। हो सकता है कि उसका अनुभव ना हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर नहीं अनुभव है तो मैंने क्रिया आपको बताई दी है, आप करके देखें। हो सकता है कि आपके जीवन में घट जाए, और अगर नहीं वहां घटे तो कोई नहीं, आश्रम है, आप आश्रम में आके इन क्रियाओं को कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न एक था, लेकिन मुझे इसमें 5-6 प्रश्नों के उत्तर मिले। जैसे एक तो मैं तो भूल गया था कि मेरा प्रश्न क्या था, लेकिन आपने उसको इतनी खूबसूरती के साथ बाद में ला करके मुझे, अरे मैं इस प्रश्न का उत्तर पूछ रहा था, मैं सच में आश्चर्यचकित हो गया। ये एक तो ये मेरा जो डिजायर प्रश्न था कि भाई, जो मैं आपसे पूछने वाला था कि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा था, तो ये आपका एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट एक तो आपने मेरे को यहाँ पे प्रकाशित किया कि भाई आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ था। दूसरा कि जब हम अपने काम को काम की तरह से करते हैं, खेल की तरह से करते हैं, क्रीड़ा की तरह से करते हैं, और ये तो अपने आप ऐसा आदमी के अंदर से खुशी निकलती है। जैसे मेरा प्रश्न था कि आश्रम में आकर के, गुरुद्वारे में आकर के व्यक्ति भाव कहाँ से आता है, तो काम करने के लिए जब यहाँ पर आता है तो वो उससे एकदम से निष्काम हो जाता है। वो निष्काम कहूंगा या क्रीड़ा के भाव से करता है, तो वो उसके चेहरे पे सुंदरता रहती है, एक भाव रहता है। यही मेरा प्रश्न था। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि यदि आश्रम में आ जाए तो, या गुरुद्वारे में आ गए तो हो सकता है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी ना पड़े। तो आपने, हाँ, ये जो आपने बात की, ये तो ज्यादातर होता ही है। ज्यादातर होता ही है। जैसे आजकल आपको पता है कि साइकेट्रिक बहुत हो गए हैं डॉक्टर। जी जी। और चारों तरफ प्रॉब्लम तो चली रही है। जी जी। और हम एक चीज और बोलते हैं कि जो शरीर को जो रोग लगते हैं, इस पे अब रिसर्च भी काफी हो चुकी है कि 70 से 80% मन के कारण शरीर को रोग लगते हैं। राइट। और यहाँ ज्यादातर मन पे बहुत काम होता है जी। और साथ में मन के साथ साथ शारीरिक क्रिया चलती है। तो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भी क्रिया चलती है और मन के स्वास्थ्य के लिए भी क्रिया चलती है। जी, जी। या तो शरीर बीमार पड़ता है या मन बीमार पड़ता है। जी। संपूर्ण स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक जागरूकता का संबंध आनंद ध्यान से जुड़ा है। ध्यान से जो, तो इन दोनों को लेके तो हम चल ही रहे हैं। और यहाँ ये नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ कि यहाँ आके काफ़ी कुछ लोग स्वस्थ होते हैं, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। ये तो आप भी काफ़ी कुछ देख रहे हैं। जी। और फिर और लोग जो आते हैं उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, वो बताते रहते हैं। वो तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। मेरा कहना इसमें इतना नहीं होगा, लेकिन जब क्रिया लोग करते हैं तो उनको अपने आप ही अनुभव होती हैं चीज़ें। हाँ, मेरा भी ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट किया है इसी में, मेंटल हेल्थ में किया है। तो उसमें क्या है कि जो हमारी शारीरिक भी बीमारियां हैं ना, वो सारी मन से ही है। जब हम किसी चीज को मन में ऐसा धारण कर लेते हैं कि भाई ये खराब है या कुछ भी ऐसी, तो हमारे बॉडी से ऐसे टॉक्सिन निकलते हैं, ऐसी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स ऐसे खराब वाले होते हैं, जिससे कि हमारे, सपोज कोई बोझ है, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को सर्वाइकल किनको होता है, जो एक बोझ लेकर के दिमाग में, जिनके दिमाग में बोझ होता है, 100 दवाइयां खा लें लेकिन वो सर्वाइकल जाता नहीं है। इसी तरह से हार्ट की या ब्लड प्रेशर की या इस तरह की जो बीमारियां है ना, वो सारी की सारी मन के कारण होती हैं। शुगर खाने से, ऐसा सुनने में आया, रिसर्च भी हो गई है कि शुगर खाने से शुगर नहीं होती, डायबिटीज नहीं होती, परंतु मन में चिंतित रहने से होती हैं। तो बहुत सुंदरता के साथ आपने मेरे कई प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु एक प्रश्न आपने जब जोड़ा व्यापार के साथ, मेटेरियलिस्टिक चीजों का अब और अध्यात्म का, अब मैं ये जानना चाहता हूं
कि उप ये मेटेरियलिस्टिक चीजें, इस आज का युग भी मेटेरियलिस्टिक का है, और स्पिरिचुअलिटी, उसमें कई बार ये द्वंद्व होता है कि क्या चुने। वैसे आपने मुझे पहले बताया था, हमारे सभी दर्शकों को आपने बताया था कि दंग डंग पर उसकी जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, परंतु उसमें चुने क्या और कहाँ किस हद तक आपने बताया मुझे। सबको हमें ये भी बताया कि भाई एक वहां पे एक सेटिस्फेक्शन लानी पड़ेगी, तो उसको कैसे अडॉप्ट करें हम। नहीं, इसको आप ऐसे ले कि जैसे आपने पूछा है कि भौतिकवाद और एक आध्यात्मिक, हाँ, या भौतिक जीवन एक आध्यात्मिक जनरली जीवन, हम उलझ जाते हैं। जीवन हाँ, है या जो भी है जी, इसको मैं दूसरे ढंग से देखता हूँ थोड़ा सा। इसको आप भी थोड़ा अंग्रेजी समझ लेंगे और भी लोग साथी मित्र जो हैं जो देख रहे हैं वो भी समझ लेंगे कि जो विज्ञान का संबंध ऐसे समझ लो कि शरीर और मन से जुड़ा है, और अध्यात्म का संबंध आत्मा और परमात्मा से जुड़ा है। ठीक है, अब शरीर और मन को तो हम थोड़ा बहुत जानते ही हैं, थोड़ा बहुत कहा है मैंने क्योंकि अभी भी शरीर के विषय में खोजबीन जारी है और जी, मन के विषय में भी अभी खोजबीन जारी है। जो दिखने वाला हिस्सा है अभी उसी के बारे में खोजबीन जारी है, मन फिर भी दिखता नहीं है तो उसके बारे में भी खोजबीन जारी है। हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों ने शरीर के बारे में जान लिया, मन के बारे में भी जान लिया। तो इसका मतलब ये है कि शरीर के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता है, मन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, आत्मा और परमात्मा तो अलग ही किसे हो गया। बिल्कुल। और इसलिए आत्मा और परमात्मा का संबंध अध्यात्म से जुड़ा है और शरीर और मन का संबंध विज्ञान से जुड़ा है। इन दोनों का समन्वय जरूरी है। अब मैं ये कहूंगा कि जो शरीर और जो मन है, आत्मा और जो परमात्मा है, जो हमने अलग हम समझे बैठे हैं, जैसे शरीर को अलग समझा, मन को अलग समझा, फिर आत्मा को अलग समझा, परमात्मा को अलग समझा, इसका एक समन्वय। इसको ऐसे समझ लो कि आपने विज्ञान का या भौतिकवाद का या मेटेरियलिस्ट जो आपने कही बात, और एक अध्यात्म, नहीं, इनको आप इकट्ठा करके एक नाम दे सकते हैं जिसे परम विज्ञान। जी, ठीक है। अब वो जो परम विज्ञान है वो एक अनुभूति है। ओ, ठीक है। अगर जिसको ये अनुभूति हो जाए परम विज्ञान की या परम की अनुभूति जैसी होगी, तो उसके लिए ना शरीर अलग है, ना मन अलग है, ना आत्मा अलग है, ना परमात्मा अलग है, ना अध्यात्म अलग है, ना मैटेरियलिस्ट दुनिया अलग है, ना जगत अलग है, ना ब्रह्म अलग है। ठीक है। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। लेकिन जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, वो कहाँ जाके वो बात बोल रहे हैं, वो एक किस्म से यही समझा रहे हैं कि जो ये दुनिया जो दिख रही है ये तो मिटने वाली है, और एक ऐसा हिस्सा जो कभी ना मिटता। इसलिए अध्यात्म का वह हिस्सा है जो एक बार व्यक्ति जान लेता है कि जो कभी ना मिटता वो ब्रह्म है, और जो मिटता आया है वो जगत, मेटेरियलिस्ट। इसलिए पृथ्वी बनी है तो मिटेगी। जी, एक जगह जाके जो मैटेरियलिस्ट दुनिया है वो किस में तब्दील हो जाएगी, जो हमारा परम विज्ञान है, पराशक्ति है, परमात्मा में परमात्मा है, उसमें जाके विलय हो जाएगी। अब वो परमात्मा क्या, इसको आप अब आज के वैज्ञानिक तरीके से समझ लें। जैसे विज्ञान ने खोजा कि इस पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल है। जी, ठीक है जी, वो कहते हैं कि ब्लैक होल में जो स्टीफन ने अभी तक जो खोज की, अभी तक जो अनुमान लगाए गए हैं कि उसमें ब्लैक होल में जो भी नक्षत्र चांद तारे जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब उनसे किसी ने पूछा खत्म होने का मतलब क्या, ये जो मास है, जो एनर्जी है, ये भी खत्म हो जाती है? तो स्टीफन बोलते हैं, अब इसको थोड़ा समझना, आज तक जो अभी तक एक बात आई है विज्ञान के जगत में, या विज्ञान का जो तथ्य है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। जी, जो मैटेरियलिस्ट जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जो मास है, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन स्टीफन यहाँ बोल रहे हैं कि जब ब्लैक होल में जब कोई चीज प्रवेश करेगी तो जो रजस तमस जो सतो जो प्रकृति है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है, जो अणु के 3 भाग हैं, अगर स्पिरिचुअल कहीं तो रजस तमस सतो है, और वैज्ञानिक तौर पे कहीं तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। ठीक है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों शक्तियां। इसको थोड़ा अगर दूसरे वे से भी समझें तो वो कहते हैं कि वो जो तीनों शक्तियां हैं, जो ऊर्जा का जो पुंज है,
वो जाके ब्लैक होल में, जो पृथ्वी, नक्षत्र, चांद, तारे जो भी हैं, वो इन्हीं तीनों शक्तियों का पुंज हैं। और वो जैसे ही वहां जाते हैं, वही ऊर्जा है। वो कहते हैं कि वहां जाके वो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, यानी कि विज्ञान खत्म, ऊर्जा खत्म। लेकिन यहां एक थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी भूल है स्टीफन की। अब जो परम वैज्ञानिक की जिसको अनुभूति है, अब थोड़ा सा मैं इशारा कर रहा हूं, मेरे अनुभव के आधार पे स्टीफन या विज्ञान इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है। जैसे पानी है, उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी? भाप बन जाएगी। बिल्कुल। और ठंडा करेंगे तो जम जाएगी, नहीं तो तरल है। जी जी। ठीक है। यानी कि इस पृथ्वी से कोई पानी की बूंद को खत्म करके दिखाए, हाँ, या तो वो एग्जिस्टेंस है या ये एग्जिस्टेंस है, नहीं हो सकती या ये है, नहीं हो सकती खत्म। जी 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 जी, ब्यूटीफुल। अब क्या है कि पानी जो है वो चेंज हो रहा है। हाँ, यानी कि अगर अवस्थाएं गर्म change। करेंगे तो भाप बन गया, अगर ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। यानी कि या उसकी फिर- अवस्था चेंज हो रही है, यानी कि रूपांतरण हो रहा है, बदल रहा है। ऐसे ही ऊर्जा भी रूपांतरित हो रही है। ओह, दैट्स ग्रेट। ब्लैक होल के अंदर जब मास जब उसमें जाता है तो वहां जाके ऊर्जा रूपांतरित होती है। अब वो रूपांतरण किस में, अब ये स्टीफन को नहीं पता। वो रूपांतरण जो होता है वो ओंकार में, ध्वनि में ऊर्जा तब्दील हो जाती है। ओह, दैट्स वेरी ग्रेट, मजा आ गया। ओंकार में तब्दील होने का मतलब, ध्वनि में तब्दील होने का मतलब कि वही ओंकार, वही ध्वनि जो सभी धर्मों में ओम को सहजता से स्वीकार किया गया है। लेकिन शब्द तक शब्द रह गए और शब्दों तक ही लोग रह गए। उस परम दिव्य ध्वनि की अनुभूति नरेश जी आप भी कर सकते हैं जी। अनुभूति की बात की है, शब्द की नहीं। शब्द की, राइट। ठीक है। और अभी ज्यादातर दुनिया में दिक्कत क्या है? आध्यात्मिक द्वंद्व जब तक बना रहेगा, जब तक कोई उस परम दिव्य ध्वनि का अनुभव ना कर ले। अगर वो उस अनुभव में अगर चला जाए तो विज्ञान का भी संबंध हल होगा, अध्यात्म का भी हल संबंध होगा, आत्मा और परमात्मा का भी समाधान होगा, शरीर और मन का भी समाधान होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उसे हम परम विज्ञान कहें। दो नहीं है, एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। और उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति का संबंध शब्दों के तौर पे ओंकार से जुड़ा है, उस दिव्य ध्वनि से जुड़ा है। उस दिव्य ध्वनि ओंकार को अनेकों नामों से लोग जानते हैं। अब उसकी चर्चा इतना नहीं है कि उसके बारे में डिटेल में जाएं। बस इतना मैं कहूँगा कि जो स्टीफन बोल रहा है कि मास भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो रूपांतरण हो जाता है दिव्य ध्वनि में, उस परमात्मा में विलय कर जाता है। और तब वहाँ कुछ नहीं बचता। जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण का मतलब क्या? बोला सुन ले। और वो अवस्था, वो अनुभूति यहाँ बड़ी सहजता से लोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ ध्यान और समाधि का मार्ग है। अगर आप कभी उस मार्ग पे चलें तो वो अनुभव भी संभव है, और फिर ये भेद नहीं रहेगा किसी तरह का भी। निश्चित रूप से मेरे तो ज्ञान के चक्षु खुल गए कि मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैं तो अभी तक मैं क्या, सभी लोग मेटेरियलिस्टिक चीजों को अलग समझते हैं, उस वर्ल्ड को अलग समझते हैं, और आध्यात्मिकता को बिल्कुल अलग समझा जाता है। परंतु कितनी सुंदरता के साथ कि ये सभी एक ही बात का अलग अलग रूप है, और सबको अंत में एक जगह जाकर के ओंकार में विलीन हो जाना है। कितनी सुंदरता के साथ आपने मेरे बिल्कुल चक्षु खोले हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अंत में आपसे चलते चलते बस एक बार कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत सारा, एक अंतिम सुंदर सा मैसेज एक दे दीजिए, संदेश, कि वो अपने जीवन में कैसे, किस तरह से वो अपने जीवन को ग्रो कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैसे तो सारी बातें, एक एक बात से ही ऐसा अनुभव होता है कि कोई एक भी बात पकड़ ली तो वही जीवन को एकदम से रूपांतरित कर सकती है, परंतु अंत में एक ऐसा संदेश तो एक ही है कि जो विज्ञान और अध्यात्म को जो अलग समझा गया अभी तक, वो एक बहुत बड़ा समन्वय है और हमारे जीवन का एक हिस्सा है। शरीर और मन और आत्मा और परमात्मा, इसका समन्वय अनुभव के आधार पर निर्भर करता है। और मैं चाहता हूँ कि
वो विज्ञान के जगत पर कोई भी अगर किसी भी मित्र का अगर द्वंद्व है तो वो भी खत्म होगा। और जितने भी रिसर्चर, जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या जो डॉक्टर जो लगे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अगर इस अनुभव को अगर प्राप्त करते हैं तो मुझे पता है कि उनके लिए भी ये एक बहुत सहज और सरलता से कुछ चीज़ें उनकी समझ आएगी, और हो सकता है कि वो और अच्छे से इस पर रिसर्च कर सकें। और जो आध्यात्मिक यात्रा पे जो लोग लगे हुए हैं, उस आध्यात्मिक यात्रा का संबंध घर बार छोड़ने या संसार या परिवार छोड़ने से लोग समझे बैठे हैं, जो कि मेरे व्यक्तिगत या मेरे अनुभव के आधार पर मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आप हैं वहाँ रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, बड़ी सहजता से उस आध्यात्मिक पथ मार्ग पर आप सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि इतना शरीर सहज नहीं है, ना इतना मन सहज है, जितनी सहज आत्मा और परमात्मा से मिलन है। अपने स्वयं से मिलन बड़ा सहज है, लेकिन आज की दुनिया में इसको इतना टेढ़ा मेढ़ा, इतना पेचीदगी पूर्ण बना दिया गया है। और उस सहज और सरलता को जानने से मैं कहूँगी बड़ा सहज और सरल, कहेंगे अरे अच्छा ऐसा ऐसी बात है, तो लोग सोचेंगे अरे फिर तो ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ना शरीर इतना सहज है, ना इतना मन सहज है, जितनी सहज आपका आत्मा से मिलन है, परमात्मा से मिलन है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि अगर एक बार वो मिलन हो जाए तो संपूर्ण समस्याओं का समाधान है, संपूर्ण समाधान है। और जो जीवन जीने का ढंग है, जो दुनिया चाहती है कि भी मैं जीवन को कैसे जीऊँ, मुझे पता है कि उसके बाद जीवन जीने के ढंग के सीखने की आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन ही आनंद में हो जाएगा, उसका जीवन ही प्रेम हो जाएगा। बस वो इस मार्ग पर चले, बस यही मेरा संदेश है सभी के लिए। आपका जीवन ही आनंदमय हो जाएगा, आपका जीवन ही प्रेममय हो जाएगा। न केवल आपका, बल्कि आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति का जीवन ही प्रेममय हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे को जरूर बताएं, कमेंट्स में जरूर जा करके बताएं। और आगे भी हम इसी प्रकार के आपके सामने एक आई ओपनिंग चीजें लेकर के आते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आनंद। ओम आनंद।